हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल मैंने बनाया है वहाँ पे हम लोग साइंस के बारे में बातें करेंगे। जितने भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यूपीएससी के लिए, नीट के लिए, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए ये हम लोग ने चैनल बनाया है। इसमें सब कुछ हम लोग नीट से लेके आईआईटी जेईई से लेके इन फ्यूचर यही प्लान है। और यूपीएससी से रिलेटेड साइंस से लेके और स्टेट पीसीएस का जो साइंस पोर्शन होता है जीएस का, उसको हम लोग इस पूरे चैनल में डिस्कस किया करेंगे। मैं जीएस पॉइंट ऑफ कवर करूँगा और रुचि मैम जो है वो नीट का बायोलॉजी से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड वो कवर करेंगे। और एक दो लोग और हैं जो कि इसमें ज्वाइन करेंगे और हम लोग इसको नीट और आईआईटी जेईई के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इस चैनल में जितना भी साइंस से रिलेटेड जीएस पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं पढ़ाऊंगा, जो कि यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या एसएससी में किसी एग्ज़ाम में जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहीं भी आप देखेंगे, किसी जीके बुक में कहीं भी देखेंगे, ये कहीं ना कहीं मेंशन होता ही है, हर क्वेश्चन में आता है। आपने कभी जब पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा तो उसमें 100% आपको मिला होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको नोट्स में बहुत डिटेल में बताया है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना भी आप ये वीडियो देख लीजिए और वहाँ जाके नोट्स का जो हिस्सा है वो पढ़ लीजिए। इतना ही आप पर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसे है। ठीक है, जिन बच्चों को चाहिए जनरल साइंस का नोट्स, जो कि मैंने उसमें बायोलॉजी भी डाला है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी डाला है, जो कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो स्टैटिक जीएस साइंस से रिलेटेड पोर्शन आता है वो मैंने इसमें कवर कर रखा है। ये हर एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए भी है, स्टेट पीसीएस के लिए भी है। जनरली इस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनाया है मैंने, जो कि इसमें एनसीईआरटी भी कवर करता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को चाहिए आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैम्पल है। हमारे पास और भी जीएस के नोट्स अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को चाहिए सैम्पल में सारा डिटेल दे रखा है और लिंक्स दे रखा है, उसमें जाके आप लिंक्स को खोलेंगे तो आपको सारा सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर करिए, व्हाट्सएप आ रहा होगा उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा कैसे परचेज़ करना है। ओके, तो चलो हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, इसको बेसिक आप जब पढ़ रहे होंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक, जिन बच्चों ने थोड़े बहुत साइंस पढ़ा आपको पता है कि इसको हमेशा पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो सेल को एक प्रकार से चला रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको पावर हाउस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये देखना है, ये आपको पता है न्यूक्लियस का हिस्सा है, सेल्स का हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको पता है सेल ऑर्गेनेल का हिस्सा है और वहाँ पे ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट प्लस एनिमल सेल में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। अगर पूछेंगे आप प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, आप क्या होता है देखिए आप, मैंने इसके जस्ट पहले मैंने बता रखा है। इसका आप डिफरेंस आप जाके पढ़ लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? स्मॉल होता है, ये थोड़ा सा लार्ज होते हैं, इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं। अगर यूपीएससी पूछता है कि यूपीएससी मोस्टली ये प्रीलिम्स में ही पूछेगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं। आपको पता है ना, कोई भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस से नहीं होता। इसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। किसमें ये कहाँ अवेलेबल होता है? प्लांट और एनिमल। ऑफ कोर्स एनिमल में और प्लांट में होगा। ठीक, क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है और इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट इसमें नहीं होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनल्स क्या है? मतलब वही माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा जो है। ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर आते हैं। सेल्स के अंदर क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, आपका गोल्जी एपरेटस हो गया, आपको पता है लाइसोसोम्स हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ, पहली बात तो ये है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जो कि प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, इनको हम पावर ऑफ द सेल्स कहा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द, किसके लिए? सेल्स के लिए। मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे ना, आपका जो पावर हाउस है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, कार कैसे चलेगी? कार तभी चलेगी जब आपके कार में तेल रहेगा। आप कैसे चलेंगे? आप क्या कहते हैं, जिंदा कैसे रहेंगे? जब आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, तो आपके लिए पावर हाउस वही हुआ। तो इसी तरह सेल्स के लिए, सेल्स का खाना पीना, सेल्स का देख रेख कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द
सेल्स, ये सेल्स की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये एटीपी रिलीजेस, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी से हमारा थ्रू रेस्पिरेशन, इसी से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, ठीक है। एटीपी क्या होता है? इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। सेल्स का जो मेन हिस्सा ये, क्योंकि इसी के फॉर्म में ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक सिंपल एनालॉजी अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं है या साइंस बैकग्राउंड का नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है, आप सेल, जो कि आपका एक सेल है, मान लो सपोज करिए आपने सेल लिया, सेल को आप एक फैक्ट्री मान लीजिए, ठीक है। सेल को क्या मान लीजिए? एक फैक्ट्री। सेल को आप एक फैक्ट्री मान लीजिए। इसी के अंदर एक मान लीजिए फैक्ट्री, इसके अंदर एक पावर स्टेशन होगा, उसके अंदर जो पावर स्टेशन है उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए। और जो एटीपी है जो यहाँ पे आया है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। आपको एनालॉजी समझ में आया? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सेल को एक मान लीजिए फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर एक पावर स्टेशन होगा, पावर स्टेशन को मान लीजिए आप माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर स्टेशन तो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो एटीपी हो गया, पावर स्टेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और सेल जो है वो फैक्ट्री हो गया। ये एनालॉजी आपको समझ में आया तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सेल कैन नॉट वर्क। बिना अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, सपोज करिए पावर स्टेशन अगर फैक्ट्री में नहीं होगा, तो पूरा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी तो फैक्ट्री में नहीं चलेगा। इसी तरह क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एटीपी जो कि एनर्जी नहीं रिलीज होगी, अगर एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो वो सेल भी काम नहीं करेगा, सेल डेड हो जाएगा। बस सिंपल सी एनालॉजी है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं डायग्राम बनाया हूँ इसलिए आपको दिखाने के लिए कि आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने में जो बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें बहुत इजी में मैं समझा रहा हूँ। 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। एक होता है आउटर, देखिए यहाँ पे लिखा है नहीं, आउटर मेम्ब्रेन। ये जूते के शेप में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही होता है, और अंदर आप देखेंगे डीएनए, जो रेड रेड कलर के देख रहे हैं ये डीएनएज हैं, ठीक है। बाहर का जो हिस्सा होता है ये क्रॉस सेक्शनल है, कट मान लीजिए ये पूरा ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है छोटे छोटे अंदर। लेकिन ये मैंने यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया, अंदर का हिस्सा जैसे केक काटते हैं ना, केक काट के उसी तरह यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आउटर मेम्ब्रेन कहाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है? आपका स्मूथ होता है ये, और एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा जो अंदर उसको प्रोटेक्ट कर, जैसे आपका स्कल हो गया, स्कल के बाहर आपका हड्डी हो गई ना, स्कल आपके ब्रेन को बचाता है। इसी तरह आउटर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बचाता है। इसी तरह एक इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन अंदर का हिस्सा, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? वो फोल्डेड होता है इनसाइड, देखिए ये फोल्डेड है ना। अगर यूपीएससी में पूछा है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर होता है, ऑफकोर्स अंदर रहेगा, नाम इनर है, और वो फोल्डेड है। जो फोल्ड का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रिस्टे, मतलब कि आप इसको जैसे प्रोनाउंस करना है क्रिस्टे कहते हैं इसको, ठीक है। क्रिस्टी कह सकते हैं इसको आप, CRISTE। तो इस हिस्से को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है, जो फोल्डेड के अंदर वाला पोर्शन ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इसका मतलब जितना सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होता है उस हिसाब से एटीपी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा, यही एटीपी भी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो बाहर का हिस्से को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर के हिस्से को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। इसी तरह से एक और पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डेड पार्ट है, इसके अंदर जो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं वो होता है मैट्रिक्स, जो कि एक फ्लूइड पार्ट है। ये अगर यूपीएससी पूछता है कि ये फ्लूइड होता है कि ये आपका एक वो होता है, तो ये आपकी याद रखिए कि ये पानी के फ्लूइड की तरह होता है, ठीक है, पानी की तरह होता है। इनर फ्लूइड पार्ट हो गया। इसमें क्या क्या होता है इस मैट्रिक्स के अंदर? क्या एंजाइम होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। आप ठीक है, इसके पहले लाइसोसोम जैसे राइबोसोम होता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे राइबोसोम क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक फ्लूइड पोर्शन है जिसके अंदर आपके सारे एंजाइम्स होते हैं। ये डीएनए जो आप रेड कलर में देख रहे हैं मुड़े हुए सांप की तरह, वो डीएनए है, और अंदर एक राइबोसोम होता है, ठीक है। आपको समझ में आया? इतना ही आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, जिन बच्चों का क्या कहते हैं ऑफ कोर्स जो 12th क्लास में या नीट की तैयारी, उनको और डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। कैसे आपको बताया ना, डीएनए यहाँ है। डीएनए किसके अंदर होता है? मैट्रिक्स एक जगह होती है, फ्लूइड पोर्शन, उसके अंदर डीएनए तैरते रहते हैं, समझ लीजिए ऐसा।
ये अपने आप में ही रेप्लिकेट कर सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, ये सिर्फ मदर से ही इनहेरिटेड हो सकता है। ऑफ कोर्स मदर से ही ये इनहेरिटेड हम लोग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एक्टिव सेल होंगे समझ लीजिए उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। आपको समझ में आ गया, ठीक है। एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, इसको मैंने बता दिया। एनर्जी हमेशा इनर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होगी, जो कि क्रिस्टे जिसको हम पोर्शन कहते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टे होता है, तो क्रिस्टे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसी के अंदर, ओके। एनर्जी यहीं प्रोड्यूस होती है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एब्सेंट कहाँ होता है आपका, आरबीसीज में नहीं होता है। और कहाँ एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक, आपको बताया है मैंने इसका। प्रोकैरियोटिक और आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, आपके सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, जो कि प्लांट और एनिमल्स में होता है। आया बात समझ में? तो यही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यही है। यही मैं छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कई बच्चे जो इंपॉर्टेंट लैग करते हैं साइंस, कई 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस के बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। स्पेशली स्टेट पीसेस में आप देखेंगे, यूपी पीसेस, एमपी पीसेस में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पता होगा तो आप वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।